वालेकुम। आज मैं कहानी जो सुनाने जा रही हूँ ना, दो बहन की कहानी है। बहुत दुख भरी भी है और बहुत मतलब बहुत बुरा लग रहा था। तो ये क्या है, बड़ी बहन की शादी हुआ था जो घर पे। बहुत अच्छा ख़ानदान है, नसीब से मिला था। बहुत खूबसूरत ख़ानदान है, बहुत अच्छा है। मतलब हस्बैंड ससुर सब बहुत अच्छे थे घर में। हाँ, ऐसा ख़ानदान तो नसीब वालों को मिलता है। बड़ी बहन के शादी हुआ तो अच्छा घर में शादी हुआ तो बाप माँ उनका मतलब लड़की वाले के घर से माँ बाप और दो बहन थे, और लड़का वाला के घर से माँ बाप छोटे भाई और मतलब दो भाई, थोड़ा रिश्तेदार भी थे घर में। काका थे, ऐसा काका था मतलब चाचा था, चाची था, लड़का का माँ बाप था, फिर दोनों भाई थे। सब ऐसा थे फैमिली में। और लड़की के फैमिली छोटा है एकदम, माँ बाप और दो बहन। तो बड़ी बहन के जब देखने आए थे तो उन लोग को पसंद आया, तो उन लोग को दहेज का कोई मांग नहीं था। बड़ा बड़ा ख़ानदान है, बहुत अच्छा है, पैसा वाला ख़ानदान है और संस्कारी बहुत है ख़ानदान में। गुण तो भरपूर था, जैसा नसीब से मिलता है। जो दिखने में भी अच्छा है और ख़ानदान में भी अच्छा है, सब अच्छा है। तो बड़ी बहन को शादी हुआ, शादी करके घर लेके गया। ऐसा कुछ भी कभी भी दुख नहीं देता था। काम वाली भी दो दो काम वाली रखे थे, जो घर का काम करने के लिए, उसका मतलब बहू का हाथ बटाने के लिए, सब काम वाली भी थे घर में। जब बहन उसके घर पे बहन के घर पे जब वो छोटी वाली बहन जाती थी, बहुत खुश होकर घर आती थी, क्योंकि उसको अच्छा लगता था घर में। अगर कभी जवान लड़की देखो, कभी दीदी के घर पे जाते या दीदी के घर पे कोई ऐसा है जो उसको बहुत अच्छा लगता है, तो देखो उधर बार बार जाना चाहेंगे। और लड़का भी मतलब लड़का जो उसका छोटा भाई है ना, उसका छोटी बहन को पसंद करने लगी थी, और उसका छोटी वाली बहन भी उसको छोटे वाले भाई को पसंद करने लगी थी। तो फिर एक घर में किसी को नहीं पता, खाली उसके बड़ी बहन को ही पता था, जब मेरा बहन मेरे देवर को बहुत पसंद करते हैं, ऐसा पता था, खाली उसके बहन को ही पता था। तो ये एक दो साल निकल गया, ऐसे ही चलता गया। फिर बड़ी बहन प्रेग्नेंट हुई, फिर उसको बेटा हुआ। फिर मतलब बहुत सब कुछ सब अच्छे चल रहा था। अचानक से उसका बड़े बहन को मायके आने का मन किया। जे मायके जाती हूँ, माँ बाप से बात करती हूँ छोटे वाली बहन के लिए, जे मेरा ही देवरानी बनाऊँगी, मेरा देवर को पसंद है बहन को, तो माँ बाप से बात करूँगी। तो मन किया तो बोले फ़ोन पे मज़ा नहीं है, जो सामना सामनी मामी पापा के साथ बात करूँगी। तो फिर उसको देवर को बोले, चल आज तुम्हारे शादी के लिए मैं मम्मी पापा को राज़ी करा ही लेती हूँ। तो चलो मैं या तुम मायके में जाते, मतलब मेरा माँ के घर जाते हैं। तो देवर बहुत खुश हो गया, जो मेरे रिश्ते के बात लेके जा रही है, तो माँ बाप से मतलब उनका माँ बाप से बात करेंगे मेरे शादी के लिए। बहुत खुश था। मगर फिर उस लड़का को भी बोला, जे अभी मत, तुम्हारा घर में मत बताओ, मेरा मतलब आपके बड़े भाई को भी मत बताओ, किसी को मत बताओ, पहले मम्मी पापा से बात करती फिर इधर आके बताऊँगी। तो फिर उसके देवर ने भी माँ बाप से किसी से कुछ नहीं कहा। तो उसके दीदी भी अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया, जे जब खुशखबरी है ना, अचानक से शौक देके एकदम सरप्राइज़ दूंगी। तो फिर उसका देवर के साथ और वो बच्चे के साथ घर आए। आके देखे जो उसका माँ बाप नहीं है, मम्मी पापा कुछ बाहर गया है कुछ काम से, मतलब शाम तक लौट आएंगे, बाहर गया है, क्योंकि वो सरप्राइज़ देना चाहती थी। तो वो बोल के नहीं आया था। तो बहन भी देख के शौक हो गया, जो अचानक से दीदी या देवर आया, मतलब दीदी का देवर आया, तो वो भी खुश हो गए। फिर वो बोले, ठीक है दीदी आप आराम करो, मैं खाना बनाती हूँ, फिर खाते हैं, मम्मी पापा आ जाएंगे शाम तक, काम से बाहर गया है। तो बोले ठीक है चलेगा, हम लोग आज रुक जाएंगे, कल घर चले जाएंगे, फ़ोन करके बता दूंगी। तो बोले ठीक है। तो उसके मतलब घर में खाना वाना खाया, बहन खाना पकाया, खाए, खाना पीना खाए। तो बहन को बोले, जे मुझे पता है मेरे देवर को तुम बहुत पसंद करती हो, आज तो वही बात मम्मी पापा से कहने आई हूँ। तो बहन भी बहुत खुश है, देवर बहुत खुश है। तो अचानक से उसको दीदी को बाथरूम जाने का मन किया, तो बाथरूम तो जा ही सकते हैं। तो बाथरूम जाने के लिए निकला ना घर से, मतलब दो माले का घर है। जैसे ही घर रूम से निकले ना, तो नीचे बाथरूम थे। तो उसका बहन का सीढ़ी में से ना उसका पैर कैसे स्लिप हो गया। तो एकदम सीढ़ी में से नीचे मतलब नीचे ना लुढ़क के, मतलब ऐसा बुचर नीचे गिर गया, सीढ़ी के ऊपर से पूरा नीचे गिर गया। हाँ गिर गया ना, तो उसका सर में बहुत गहरी चोट आया, मतलब बहुत गहरी चोट आया उसके दीदी का। तो फिर उसका बहन का देवर सब मतलब बहन, उसका देवर सब भाग के आया, कि उसको भाभी को उठाया, हाँ उठा के
फ़ौरन बिठाया, पूरा खून पूरा वो सर में फट गया था, सर खून खून हो गया। फिर एम्बुलेंस को फ़ोन किया, बोले फ़ौरन हॉस्पिटल लेके गए। तो फिर उसके माँ बाप को फ़ोन किया, उसके माँ बाप ससुराल वाले सब लोग हॉस्पिटल में जमा हो गए। तो फिर उसके हॉस्पिटल में तो डॉक्टर ने बोले बहुत सीरियस कंडीशन है, खून भी बहुत बह गया, सर में चोट लगी है। चलो दूसरे जगह चोट लगते हैं तो वो बात अलग है, मगर ये सर में चोट लगी है, बहुत सीरियस कंडीशन है। तो फिर डॉक्टर से मिन्नत करे सब, जे कुछ भी हो जाए, कितना भी पैसा लगे, पैसे की टेंशन मत लो, कितना कुछ हो जाए, मगर बेटी को और वो बोले घर की बहू को बचा लो। हाँ, डॉक्टर को बोले, डॉक्टर बोले पूरा कोशिश करूँगी, दे पता नहीं क्या होगा। तो फिर ऑपरेशन थिएटर में लेके गया, उसका दीदी को सर्जरी मतलब सर में जो चोट लगी थी उसका ऑपरेशन हुआ। तो फिर दीदी को आईसीयू में रखे गया। फिर उसका होश नहीं आ रहे, मतलब 2-4 दिन होश भी नहीं आया। खाली एक बार आँखें तब 4-5 दिन के बाद होश आया तो कुछ बात नहीं कर पा, खाली इशारा कर रहे। उसको माँ बाप को कुछ कहना चाहती थी, उसके बहन के लिए जो कुछ कहना चाहती है, जब मेरे देवर को पसंद करती है कि कुछ अगर मुझे कुछ हो गया, हाँ, तो मैं ये बात नहीं बताऊँगी और वो दोनों भी क्यों बताएंगे नहीं घर में, क्योंकि ऐसा माहौल में। तो माँ बाप को इशारा करके कुछ कहना चाहती थी बहन के लिए, तो उसके माँ बाप नहीं समझ पाया, हाँ, इशारा उसका नहीं समझ पाया। तो फिर 1-2 दिन के बाद उसका मतलब वो गुजर गया। उसका 1-2 दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया, उसका बड़ी वाली बहन को, क्योंकि उस सर में बहुत गहरी चोट लगी थी जो ठीक नहीं हुआ। फिर ऐसा गुजर गया तो फिर बहुत दुख भरी माहौल है। और उसका देवर का मतलब दोनों के जो रिश्ता है, उसका बहन और उसका देवर को, वो रह गया है, मतलब चुपचाप से रहेगा दोनों, किसी को कुछ नहीं बताया। तो इस छोटे बच्चे भी थे, उसके बहन के छोटे बच्चे थे, तो उसका ससुराल वाले ने बोले जे छोटे बहुत छोटे बच्चे हैं तो उसका बहन के पास रहने दो, माँ के गोद समझ के रह लेंगे। हाँ, क्योंकि अभी उसका जीजा ऐसा हालत में नहीं है, क्योंकि उस बहुत गहरी सदमा लगे उसके बहन जाने के बाद से, तो उसको रहने दो उसके बहन के पास। तो उसके बच्चे उसको माँ के घर पे दे के गया, तो उसके बहन उसको देखभाल करना सब कुछ करते हैं। तो ऐसा करके बहुत मतलब 2-4 महीना गुजर गया। फिर अचानक से घर में बोल रहे हैं, तो जो देखो वो जैसे बच्चे को संभाल रही है, बच्चे को जैसा देखभाल कर रही है, ऐसा अपने माँ जैसा, तो ऐसा कोई दूसरा कोई आएगा ना तो कभी देखभाल नहीं करेगा। सौतेली माँ तो सौतीला ही होता है। तो फिर उन लोग ने घर से डिसाइड किया जे हम लोग ने उसका घर पे जाके जे उसका बहन का हाथ मांग लेते हैं, जे मेरा मतलब उसका बहन तो चले गया, उसी बहन जीजू के लिए उसका हाथ मांग रही है। तो मगर जब उसका घर में जाके बोले तो उसका माँ बाप थोड़ा शौक हो गया, जे अपने बड़े दामाद के लिए उसका छोटे वाले बेटी का हाथ मांग रही है। तो उसका माँ बाप ने राज़ी हो गया, बोले ठीक है बेटी चले गया, इतना अच्छा ख़ानदान नहीं छोड़ सकती, तो जाने दो। फिर वो बच्चे को भी तो देखभाल कर रही है। तो फिर उसका माँ बाप हाँ बोल दिया, मगर उसका छोटे वाले बेटी एकदम खामोश हो गया, शौक में चले गया, क्योंकि वो प्यार किसी और से करते थे। उसके जीजू को अपने बड़े भाई मानते थे, हाँ, वो कैसे शादी करेंगे, एकदम शौक में चले गया। हाँ, फिर एकदम चुपचाप गुमसुम रहने लगी है, बात नहीं करती थे। उसको जीजू को लगे ये अचानक से ऐसा कैसे हो गया। अगर फिर उसके जीजू ने घर पे उसको बहुत ठंडा दिमाग से उसको बुलाया, बुला के जब बात करने लगे, उसके जीजू को हाँ बोले मैं हाँ शादी के लिए राज़ी हूँ, मैं ऐसा कुछ बात नहीं। फिर जब ज़बरदस्ती करने लगे जो ऐसा नहीं, तुम बदल रही हो, तुम चुपचाप से खामोश से बात तक मेरे से करना छोड़ दी, तब जाके उसने अपना खामोशी तोड़ा और बोले मैं आपसे भाई से प्यार करती हूँ, मैं आपको बड़ी भाई मानती हूँ, मगर घर में सब राज़ी है, तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। मैं दूसरा एपिसोड दूसरे उसमें